जिसको जितना मिर्च मसाला लगाना है लगाओ, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सुनो, टीवी डिबेट में आज। আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, আপনারা সব কেমন আছেন? আশা করি আপনারা সব অনেক ভালো আছেন। আমিও আপনাদের দোয়া ও ভালোবাসায় অনেক ভালো আছি। আজকে আমরা কথা বলবো মুফতি সালমান আজহারি সাহেব। উনি একটি কনফারেন্সে বলেছেন যে মুসলমানের ধর্ম নামে যদি কোনো জিনিস থাকে না, তাহলে কেন এরা এত নিষ্ঠুর হয়ে আমাদের এই ধর্মের পিছনে লেগে আছে। এই বিষয়ে আজকে আমরা শুনব মুফতি সালমান আজহারির ওনার মুখ থেকে যে উনি কী বলেন। এবং এই চ্যানেলে যারা যারা নতুন রয়েছেন আপনারা সবাই এক্ষুনি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবেন, যাতে করে পরবর্তী ভিডিও আপনার সাথে সঠিকভাবে পৌঁছে যায়। তো চলুন বেশি দেরি না করে ভিডিওটা শুরু করি। आज एक मसला मैं समझा देता हूं आपको। हमारे मुल्क की बात मैं खुल करके कह रहा हूं, होता होगा इसमें न्यूज चैनल वाले भी आते होंगे। जिसको जितना मिर्च मसाला लगाना है लगाओ, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सुनो, टीवी डिबेट में आज सबसे ज्यादा मुद्दा किसको बनाया जाता है? आंख बंद करके तुम बोलोगे मुसलमान। सब न्यूज चैनल जितने भी दज्जाली मीडिया निजाम है, जब तक ये हमारा नाम लेते नहीं इनकी रोटी चलती नहीं। क्यों मियां, क्या बात है? एक तो मैंने सर्वे की रिपोर्टें देखी, मुसलमान इस मुल्क में सबसे बैकवर्ड है। इनके पास माल की कमी है, इनके पास एजुकेशन की कमी है, इनके पास सियासत नहीं, इनके पास क़यादत नहीं, इनके पास डिपार्टमेंट में लोग नहीं, इनके नेता नहीं। सब रिपोर्ट में हमने देखा, यहां तक के कई रिपोर्टें ये बताती हैं कि दलित समाज से भी नीचे आ गए मुसलमान कुछ मामलात में। इतनी बिछड़ी हुई कौम है अगर, और वो भी पूरे मुल्क में 14% है। इतनी बिछड़ी हुई कौम जिनका ढंग का एक नेता ना हो, इल्ला माशाअल्लाह, और कोई ताकत नहीं, कोई कुव्वत नहीं। फिर मैं ये पूछता हूं, सबसे ज्यादा डिस्कशन इस कौम पे क्यों होता है? जो सबसे कमजोर है, अगर सबसे ज्यादा बिछड़ी हुई है, तो फिर मुद्दा हर टीवी चैनल का यही क्यों है? सुबह से शाम तक खोलो यही बुर्का, अजान, दाढ़ी, टोपी, नमाज, मुसल्ला, मस्जिद, इसके अलावा क्या है? सब कुल मिलाकर के न्यूज का हासिल सिर्फ मुसलमान, सिर्फ मुसलमान। मैं बहुत दिनों तक ये सोचता रहा, जब इस कौम के पास कुछ है ही नहीं तो ये न्यूज चैनल में इतनी ज्यादा क्यों हाहाकार मची हुई हमारे नाम से। फिर इकबाल की बात याद आई, कुछ बात तो है, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। कोई बात तो है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तुम टारगेट पर हो, बहुत ज्यादा निशाने पर हो। वो क्या बात है? दुनिया को पता है, शायद तुम्हें पता ना हो। दुनिया जानती है, शायद तुम नहीं जानते। हाँ, मैं मानता हूं तुम्हारे पास सियासत की कमी है, एजुकेशन की कमी है, क़यादत मफकूद है, मालो दौलत में कम हो, असर और रुसूख में कम हो, मैं मानता हूं। लेकिन दुनिया को पता है ये सब कुछ इनके पास नहीं, लेकिन एक दौलत इनके पास ऐसी है कि जिस दिन वो बेदार हुई, दुनिया का जागना हराम कर कर रखेंगे। वो दौलत का नाम है इश्क मुस्तफा, जिसको इकबाल ने कहा था। यूरोप आज भी ये कहता है, ये फाका कश मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। दुनिया इसी बात की दुश्मन है कि सब लुट गया है, लेकिन नामे मोहम्मद पर मरने का जज्बा अभी तक लुटा नहीं है। इसीलिए तो हम पुकार करके कहते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और यही वो जज्बा है, यही वो दौलत है, यही वो कीमत है जो तुम्हें आज तक स्टैंड करके रखी हुई है। अब इसी दौलत को थोड़ा सा और बढ़ाने की जरूरत है। जो चिंगारी तुम्हारे सीनों में जल रही है, ये शोला बनाने की देर है। जिस दिन ये मोहब्बत मुस्तफ़ा का चिराग
शोला बनेगा, फिर तुम्हें किसी और ताकत की जरूरत नहीं। तुम्हारा चलना फिरना भी लोगों के लिए दुश्वार बन जाएगा। तुम्हारा रौब अल्लाह ताला दूसरों के ऊपर डाल देगा। इसलिए मेरे अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अगर सच्ची है तो अपने ख्वाहिशात को कुर्बान करो, अपने ख्वाहिशात को कुर्बान करो। तुम्हारी ख्वाहिश गुनाहों के अड्डों पर ले जाना चाहती है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा तुम्हें मदीने की तरफ बुला रहे हैं। और आला हजरत ने क्या फरमाया, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। और आला हजरत ने ये सबको समझाया था, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। कौन से चोर हैं यहां पर, कौन से चोर हैं? वो आला हजरत फरमाते हैं, आंख से काजल साफ चुरा ले। यहां वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। आंख से काजल चुराते हुए किसी को देखा है आपने? आला हजरत ने इसमें मिसाल देखे कैसे। आंख से काजल चुराने वाले चोर यहां पर हैं। आंख से काजल का मतलब क्या है? एक मोमिन का काजल और सुरमा इश्क मुस्तफा है, मोहब्बत मुस्तफा है, जो सबकी आंखों में लगा हुआ है। और ये इश्क मुस्तफा का सुरमा चुराने वाले चोर मौजूद हैं। और जब ये तुम्हारे आसपास फटक रहे हैं तो गहरी नींद में सोना मुनासिब नहीं है। तुम जागते रहो, जागते रहो। दुनिया की मोहब्बत में फरेफ्ता होने वालों सुनो, आला हजरत फरमाते हैं, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है। ये दुनिया का हाल ये है कि दिखाने की चीजें शहद जैसी, और जब खाओगे तो वो जहर है। ये गुनाहों को सजा सजा कर लाती है तुम्हारे पास, और तुम उसको समझते हो फैशन है, ये मॉडर्निज्म है। और जब तुम उसको हुलूल कर जाते हो, ये जहर है जो तुम्हें दोज़ख की तरफ ले जा रहा है। आज गुनाहों के नाम बदले जा चुके हैं। बहुत सारे नौजवान शराब पीते नहीं, शराब नहीं पीते, विस्की पीते नहीं पीते, लेकिन बियर पीते। क्या है मियां, बियर क्या चीज? देखा, वो फ्रूट से बनता है। शराब क्या? शराब पकाने से बनता है, वो भी बहुत सारे फ्रूट से ही बनता है। लोगों को जहन बदलने के लिए नाम बदले गए। जिना का नाम क्लब रख दिया गया, मुजरे करने के लिए, भंगड़ा डालने के लिए बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे। पहले नचनिया कहते थे, लेकिन अब उसको डांस का नाम दिया जाए, वही फैशन है, वो फैशन है। जुआ खेलने वाले होते थे, उनसे दुनिया बचती थी, लेकिन अब जुएबाज, सट्टेबाज, दुनिया के बड़े बड़े करोड़पति बैटिंग करते हैं। हम क्या काम है? क्रिकेट, फुटबॉल में बैटिंग करना। जुएबाज, गैम्बलर, ये वो लोग हैं जिनके मुतालिक रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस में सख्त तरीन मजम्मत आई है। सूद खाने वाले, आप ब्याज कहते रहे होंगे, लेकिन अब दुनिया उसको इंटरेस्ट के नाम से, नया लफ्ज फाइनेंस के नाम से खिलाती है। सूद का एक लुकमा खाने वाला, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, खाने काबा के सामने अपनी मां से जिना करने के बराबर। मुसलमानों को इन तमाम चीजों में लाकर डाल दिया गया है। गुनाहों के नाम बदले गए। इसीलिए एक ही बात मैं कह रहा हूं, तवज्जो से सुने, जब तक तुम अपनी ख्वाहिशात को हुजूर की मर्जी के मुताबिक नहीं बनाओगे, ये दुनिया कदम कदम पर तुम्हें जहर पिलाती रहेगी, जहर पिलाती रहेगी। आपको क्या क्या नाम दे दिए गए। बहुत सारे नौजवान सजने संवरने के नाम पर अपना अपना तशख्खुस बिगाड़ लिया, अपनी आइडेंटिटी बदल ली। तुम्हारी दाढ़ियां तो गटर में बह रही हैं, तुम्हारी टोपियां तो छुपी हुई हैं, शर्म आती है। उन दूसरों को देखो, चोटी रखने में शर्म नहीं आती, बालियां पहनने में शर्म नहीं आती, चूड़ियां पहनने में शर्म नहीं आती। नौजवानों की बात कर, कपड़े फाड़ करके पहनने में शर्म नहीं आती, लेकिन मुस्तफ़ा करीम के अखलाक पर अमल करने में शर्म आती है। इंसाफ करो, फिर कौन से मुसलमान हो।
जब तक तुम अपने आप को न बदलोगे ये हालात नहीं बदलने वाले। कुरान कहता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। बेशक अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत नहीं बदलती। आज बदलने का वक्त है। शायर ने सच कहा है, जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे, नशाते लज्जते ख्वाबे गिरां बदल डालो। गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है, मुसाफिरों रविश कारवां बदल डालो। मैं आया हूं सिर्फ यहां पर इस बात के लिए कि तुम्हारे घरों में हर पैदा होने वाला बच्चा मेरे मुस्तफा का सिपाही बनकर के निकले, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर पहरा देने वाला बनकर निकले। इतने बड़े अजीम काम के लिए उठने वाला एक बच्चा, जाहिर सी बात है उसे अंदर से और बाहर से पूरा पाक होना होगा, उसकी तरबियत पर पूरी तवज्जो देनी होगी। यहाँ पर जितने हाजिरीन आए सबसे मैं कहता हूँ, अगर अल्लाह ने एक बेटा दिया है तो मेरे मुस्तफ़ा के नाम पे पालो, उसकी तरबियत करो नामे मोहम्मद लेकर के, और उसे यूं सिखाओ मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते। जब वो जवान हो जाए फिर देखना दुनिया उसके सामने उंगली उठाने की भी हिम्मत नहीं रख सकती। आज तुमने अपने बच्चों को आवारा कर रखा है, इनको किसी और के गोद के हवाले कर दिया है, इनको तुम ऐरे गैरे के तरबियत में डाल रखे हो। सिर्फ इतनी बात मैं আশা করি আপনাদের সবার ভিডিওটি ভালো লাগেছে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবেন। তো আজকের মতো এখানেই ভিডিওটি শেষ করলাম। দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে।